हाँ बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और प्रिय प्रवास पौल दूतिका को इस अगले पद्यांश को हम लोग आज पढ़ेंगे। नायिका राधा पौल दूतिका से अपना विरह संदेश अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास भेजती है। चूंकि पवन दूतिका श्री कृष्ण को देखी नहीं है तो वह श्री कृष्ण को कैसे पहचानेगी। तो राधिका जी ने पवन दूतिका को अपने प्रियतम श्री कृष्ण के बारे में बतलाती हैं कि हे प्यारी पवन दूतिका, जब तुम मथुरा में जाओगी और हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को देखोगी तो ये हमारे प्रियतम श्री कृष्ण कैसे होंगे, तब तुम उनको पहचान जाओगे। क्योंकि जब तक हम किसी अनजान व्यक्ति को देखे नहीं रहते हैं तो उसके बारे में कल्पना करते हैं, लेकिन जो लोग देखे होते हैं सब कुछ हूबहू बता देते हैं। क्योंकि राधिका जी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनके वियोग में बहुत दुखी हैं, तो अपना विरह संदेश पवन दूतिका के माध्यम से भेजती हैं और अपने प्रियतम के बारे में पवन दूतिका से कहती हैं कि हे प्यारी पवन दूतिका, जब तुम मथुरा नगर में पहुंचोगी तब तुम हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को देखोगी तो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण तुम्हें कैसे दिखलाई देंगे। उसका बहुत ही सुंदर चित्रण हरिओस जी ने प्रिय प्रवास में किया है। राधिका जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि हे प्यारी पवन दूतिका, साचे ढाला सकल वपु है कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर किसी सांचे में ढाला हुआ है, दिव्य है और सौंदर्यशाली है। यानी हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर किसी सांचे में ढाला हुआ दिव्य और सौंदर्यशाली है। सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, उनके तन से आने वाली सुगंध उनके प्राणों को पोषित करने वाली है। दोनों कंधे और हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों कंधे वृषभ वर से यानी बैल के कंधे के समान बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है और हमारे प्रियतम श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं लंबी हैं और वे दोनों भुजाएं अत्यंत ही शक्तिशाली हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। राधिका जी पवन दूतिका से कह रहे कि हे प्यारी पवन दूतिका, जब तुम हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को देखोगी तो उनके सिर पर राजाओं के समान दिव्य मुकुट सुशोभित होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में और उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल यानी सोने के कुंडल सुशोभित होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे और नाना प्रकार के रत्नों से युक्त उनकी भुजाओं में केयूर सुशोभित होंगे। क्यूर एक आभूषण है जो बाहों में पहना जाता है। मोती माला लसित उनका कम सा कंठ होगा और मोतियों के माला से सुशोभित कम्बुसा कंठ होगा। उनका कंठ उनका गला शंख के समान यानी शंख के समान उनका गला मोतियों की माला से सुशोभित होगा। तो बच्चों, आप देखेंगे कि राधिका जी ने पवन दूतिका से श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बतलाया कि हे पवन दूतिका, जब तुम मथुरा में जाओगी हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को देखोगी तो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर
किसी सांचे में ढाला हुआ दिव्य और सौंदर्यशाली होगा। सत्पुष्पों से सुरभि उसकी प्राणी संपोषिका, उनके तन से आने वाली सुगंध उनके प्राणों को संपोषित करने वाली होगी। और उनके दोनों कंधे वृषभ के समान, बैल के समान बड़े ही सुंदर, बड़े ही सजीले होंगे। और उनकी दोनों भुजाएं अत्यंत ही लंबी होगी और वे भुजाएं अत्यंत ही शक्तिशाली होंगी। हे प्यारी पवन दूतिका, जब तू हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को देखोगी तो उनके सिर पर राजाओं के समान सुंदर मुकुट सुशोभित होगा और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित होंगे और उनकी भुजाओं में नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित केयूर सुशोभित होंगे और शंख के समान उनका कंठ, उनका गला मोतियों की माला से सुशोभित होगा। तो बच्चों देखेंगे इसमें इसका जो काव्य सौंदर्य है उसका चित्रण हरियों जी ने किस प्रकार से किया है। तो पूरे प्रसंग में देखा जाए तो हरियों जी ने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। इसमें आगे आप लिख सकते हैं, क्योंकि खड़ी बोली का प्रयोग है, खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग। शैली देखा जाए प्रबंधात्मक, शैली का प्रयोग, और गुण प्रसाद गुण, रस सारे बच्चे जानते हैं, वियोग श्रृंगार, और अगर अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार। बच्चों आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, 10-50 उसका उत्तर देंगे। इस पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको लिंक पर मिल जाएंगे। आप प्रश्न देखिए, उसका उत्तर लिखिए, उत्तर लिखने के पश्चात उसे उसी लिंक पर आप भेजें। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो, समझने में कोई प्रॉब्लम हो, आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।